बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको ना हो अपनी हालत आप बदलने का ख्याल। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 को मारज़ वजूद में आया, उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे ऊपर हुकूमत करने वालों की किस्मतें तो तब्दील हुई। कखपति करोड़पति बन गए और पाकिस्तान में रहने वाली आवाम जो दिन ब दिन गुर्बत की, महंगाई की, जुल्म और लाकानूनियत की चक्की में पिस रही है। मिलावट से लेकर कब्ज़ा माफिया तक वतन अजीज़ में इनके डेरे हैं। कानून सत्तू पीकर सो रहा है। खेल के मैदानों पर कब्जे हों या लोगों को गैस, पानी, ज़िंदगी, बिजली जैसी बुनियादी सूरतों से महरूमियों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानियों पर होने वाले इन मजालम की एक तवील दास्तान है, जिसे अगर मैं बयान करूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा शुरू में कि खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको ना हो अपनी हालत आप बदलने का ख्याल। हम एक हजूम की शक्ल पाकिस्तानी कौम अख्तियार कर गई है। हजूम से जिस दिन हम कौम की तरफ लौटेंगे, वैसे तो पाकिस्तानी एक कौम होकर अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। अपने ऊपर होने वाले उन मजालम, ये जुल्म ही है कि इस गर्मी में और रमज़ान अल मुबारक के बबरकत महीने में भी पाकिस्तान भर में तवील लोड शेडिंग की जाती है। और जब बिल आता है, एक तो गर्मी से आवाम की चीखें निकल रही हैं और फिर उस बिल जो गरीब आवाम की चीखें निकाल रहा है। कोई मुल्क में ऐसा निज़ाम नहीं है, मैं समझता हूँ, कि जिससे गरीब आदमी को रिलीफ मिले। ये वो निज़ाम है पहले जो इस निज़ाम की वजह से अदल और इंसाफ का न होने की वजह से लोग इस गुर्बत की चक्की में पिसते हैं। फिर उनको भीख देकर, मुख्तलिफ नाम देकर ऐसे उनको तरखा दिया जाता है। और वैसी कौम हम अभी भी तालियां बजाने वाली कौमों में हमारा शुमार होता है। फ़लाँ जिंदाबाद और फ़लाँ मुर्दाबाद। जिस दिन हमने बैसियत पाकिस्तानी एक कौम बनकर सोचा, उस दिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों की तकदीर बदल जाएगी। पाकिस्तानियों को अपनी तकदीर बदलने के लिए खुद अपने हकूक़ का उन लोगों से तकाजा करना होगा, मुतालबा करना होगा, जिनकी वजह से आज इस मुल्क का पैदा होने वाला बच्चा मकरूज़ पैदा होता है। कोई सियासतदान आज तक गरीब ज़रूर पैदा हुए, लेकिन ये अवाम पर हुकूमत करके अरबपति बन गए। अवाम के नाम पर अरबों डॉलर कर्जे लेकर आज जो इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, इस मुल्क की ये हालत है कि गरीब के लिए 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है, उनको पानी जैसी बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं हैं, गैस नहीं है। लोग LPG की लाइनों में लगकर गैस खरीदने पर मजबूर हैं। न गैस है, न पानी है, न बिजली है, न सेहत की कोई सरकारी तौर पर उस तरह जिस तरह रियासत की जिम्मेदारी होती है कोई सहूलतें मुहैया की जाएँ। अफसोस का यह मकाम है कि पाकिस्तानी कौम अब भी तालियां बजाने में मसरूफ़ है कि फ़लाँ जिंदाबाद, फ़लाँ मुर्दाबाद। बेसियत इंसाफ़ी मेरा मैसेज है उस पाकिस्तानी कौम के लिए कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको ना हो अपनी हालत आप बदलने का ख्याल। आएँ ये ऐद करें कि इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए, अपनी पाकिस्तानी कौम की तकदीर बदलने के लिए हमें मुत्तहिद होकर उन लोगों को ललकारना चाहिए जो गासिब हैं, जो जालिम हैं, जो अदल व इंसाफ की राह में रुकावट हैं, जो ऐसा बदबूदार निज़ाम जिन्होंने हम पर मसलत किया हुआ है, इसे चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक ये बदबूदार निज़ाम चेंज नहीं होगा तो आवाम इसी तरह गुर्बत और महंगाई की जो चक्की में पिसती रहेगी। आइन भी हमें इजाज़त देता है कि हम अपने हकूक़ के लिए बात करें, अपने हक़ के लिए आइन और कानून के दायरे में रहकर बात करें। खुदारा पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है ताकि इन मसाइल से जिस वक्त पाकिस्तानी कौम ज़हनी अज़ियत का शिकार है, कर्ज़ों में डूबी हुई है, उनको पैदा होने वाला बच्चा मकरूज़ पैदा होता है। इन हालात का अगर मुकाबला करना है तो हमें अपने हकूक़ की बात करते हुए उन लोगों की ये गलत पॉलिसियों को रद्द करना होगा और ऐसे लोगों को वोट देकर असम्बलियों में पहुँचाना होगा जो दिल में इस कौम का दुख दर्द रखते हों, इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हों, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हों। ये मुल्क है तो हम सब हैं। आए उन लोगों को जो मैं समझता हूँ कि आइन और कानून और अखलाक के दायरे में रहते हुए
جو یہ اپنے حقوق کے لیے سوشل میڈیا پہ، میں پھر کہہ رہا ہوں، آئین، اخلاق اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آواز اٹھائیں، جہاں ظلم و زیادتی ہو اسے بے نقاب کریں، کب لوگوں کو بے نقاب کریں، اور اس ملک کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے اسے جو واپس جو قومی خزانے میں جمع کرانے کے لیے ایک مہم شروع کی جائے، جن کرپٹ لوگوں نے لوٹی ہے، تاکہ اس ملک میں رہنے والوں کی تقدیر بدلے۔ تقدیر اسی وقت بدلے گی جب ہم خود اپنے لیے اپنے حقوق کی بات کریں گے اور کرپٹ لوگوں کو جو للکاریں گے اور کرپٹ لوگوں کے خلاف مہم چلائیں گے۔ آپ کا بھائی علی زمان اعوان، چیف رپورٹر، عوامی مسائل نیوز پیپر، کراچی۔